हेलो बच्चों, वेलकम टू शाहिद एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर आर्ट ट्रिप ऑफ सर्जरी के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कस करने वाले हैं। और ये मैं कह सकता हूं कि अगर आप इतने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपके 2026 की बोर्ड परीक्षा में इसमें से 100% आपका जरूर आएगा। और ये भी कह सकता हूं मैं 100% इसमें से जरूर आएगा। और जो आपका इंग्लिश को लेकर आपको सपना है इंग्लिश में 95 प्लस करने का, वो भी कहीं ना कहीं आप अपनो कर पाओगे। ठीक है, अब इससे पहले हम लोगों ने क्या है, प्रॉस के पहले चैप्टर को आ लेटर टू गॉड के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक लगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, चैनल पे जाएंगे, वहां पे प्ले लिस्ट बनी है तो वहां प्ले लिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और ये ऐसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो लगातार पिछले 5 वर्षों से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस वर्ष 2026 की भी बोर्ड परीक्षा में पूछने की 100% गारंटी है। ठीक है, पूरे पूरे। अब देखो क्या है, यहाँ पर जो लैंग्वेज रखी गई है, जो मैंने भाषा रखी है, इसको क्लास में आपको साथ में साथ पढ़ते ही पढ़ते क्या हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। बस क्या करें, आप लोग मेरे साथ साथ एक रजिस्टर और पेन लेकर बैठ जाएं। जैसे इसमें पढ़ाता जाऊंगा वैसे ही आप क्या करते जाएंगे, इसको नोट करते जाएंगे, जिससे कि आपको आसानी से ये सारी चीजें क्लास के साथ साथ ही याद हो जाएं। तो यहाँ पर याद देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज क्लास को। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉग टूवर्ड द डॉग। कुत्ते के प्रति डॉक्टर का कैसा व्यवहार था, ये पहला क्वेश्चन आपका है। 2022 के एएम सेट में ये पूछा गया है। या फिर आपसे और करके ऐसे पूछ सकता है, हाउ डज द नरेटर ट्रीट द डॉग इन द स्टोरी आ ट्रिप ऑफ सर्जरी। यानी कि कहानी आ ए ट्रिप ऑफ सर्जरी में कथाकार कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार करता है। यानी नरेटर मानी क्या होता है, कथाकार होता है। क्या होता है, कथाकार। यानी कि आ ट्रिप ऑफ सर्जरी में कथाकार कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार करता है उसके बारे में बताना है। यानी देखो, दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आंसर जो है वो आपको एक ही तरीके से देना है। तो यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है क्या आंसर, द डॉग मिस्टर हैरियट, द डॉक्टर मिस्टर हैरियट हैड अ सिंपैथेटिक बिहेवियर टुवर्ड द डॉग। यानी जो डॉक्टर हैरियट का जो कुत्ते के प्रति व्यवहार था वो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार था। कैसा था, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार था। सिंपैथेटिक माने होता है सहानुभूतिपूर्ण। तो जो डॉक्टर हैरियट का जो व्यवहार था कुत्ते के प्रति वो सहानुभूति था। ही आस्क्ड फॉर हिज हेल्थ टाइम टू टाइम, और वह उसका स्वास्थ्य के बारे में समय से समय पूछा करता था। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पंफ्रे कंसर्न अबाउट ट्रिकी। यानी कि मिसेस पंफ्रे के पीछे ट्रिकी की चिंता का कारण क्या था। मिसेस पंफ्रे की तो कुत्ते के प्रति चिंता का कारण क्या था, इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, श्रीमती पंफ्रे का ट्रिकी के लिए चिंतित होने के पीछे क्या कारण था। या फिर ऐसे पूछ सकता है आपसे और करके, व्हाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी। ये देखो पूछा गया आपको 2024 में एचके पूछा गया है, आपका 25 में नहीं आया है, 2026 में ये आ सकता है। तो आप लिए क्या, ये इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। ट्रिकी वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग फॉर पास्ट फ्यू डेज। ट्रिकी पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खा रहा था। हिज बिहेवियर वाज टोटली चेंज। उसका पूर्ण रूप से व्यवहार बदल गया था। ही हैड रिफ्यूज ऑल हिज फेवरेट डिशेस। यहां तक कि वह अपनी मनचाही चीजों को भी मना कर रहा था। एंड टर्न टू मच लेजी, और वह कमजोर सा हो गया था। ऑल दीज थिंग्स मेड हर वरीड। यही सभी कारण था जो मिसेस पंफ्रे को चिंतित कर रही थी। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था। तो देखो 2022 से पूछा गया है, ये 2023 से पूछा गया और 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। लगातार 3 सालों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस वर्ष भी आने की पूरी संभावना है। देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट फॉरनाइट। ट्रिकी को बचाने का एकमात्र उपाय था कि उसको लगभग फॉरनाइट मतलब पखवाड़ा यानी कि बोले तो 2 हफ्ते मिलाकर एक पखवाड़ा होता है। ठीक है, यानी 14 दिन कह सकते हैं। तो क्या है,
ट्रिकी को बचाने के लिए एकमात्र उपाय था कि उसको 2 सप्ताह के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाए, टू केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसकी निगरानी रखी जाए। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 4 है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम ट्रिकी। ट्रिकी नामक कुत्ते की दयनीय स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी था? ये आपसे ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, और करके ये देखो पूछा गया आपको 22 में, 23 में और 24 में पूछा गया, 25 में नहीं आया है, 26 में आने की इसकी संभावना है। इसको आप इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे और इसको याद कर लेंगे। अब और करके कैसे पूछेगा आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो और लगा के ऐसे पूछेगा आपसे, हु वाज मिसेस पंफ्रे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी की दयनीय स्थिति के लिए श्रीमती पंफ्रे कैसे उत्तरदायी है? ठीक है, कैसे उत्तरदायी है, तो यहाँ पे इसका आंसर जानेंगे। आंसर जानने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो क्या करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कर दें, क्योंकि मैं आपको ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके इस वर्ष 100% आपके पेपर में आने ही आने वाले हैं, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। जो आपका सपना है इंग्लिश को लेकर 95+ लाने का, वो भी कहीं ना कहीं आप इसको देखकर पूरा पूरा साकार कर पाओगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मिसेस पंफ्रे ट्रिकीज ऑनर। मिसेस पंफ्रे जो थी वो ट्रिकी की मालकिन थी। ठीक है, सी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, और वह ट्रिकी की दैनिक दशा की जिम्मेदार थी। शी वॉज अ रिच लेडी, वह एक अमीर महिला थी, एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग एक्सपेंसिव फूड आइटम फॉर ट्रिकी। वह ट्रिकी के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा करती थी, महंगे महंगे खानों में और बहुत सारे आइटम खरीदने में खर्चा करती थी। शी मेड हिम ईट सो मच डेड, और वह इसको बहुत खाता था, इसीलिए ही फेल इल, इसलिए वो क्या हो गया, बीमार हो गया। ठीक है, अब इसको 2-3 बार आप याद करोगे, पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी। 2023 में पूछा गया, 2025 में बीबी में पूछा गया। ठीक है, डॉक्टर ने ट्रिकी का क्या उपचार किया, और कैसे पूछ सकता है, हाउ डिड द डॉक्टर क्योर ट्रिकी। डॉक्टर ने ट्रिकी का उपचार कैसे किया। देखो क्वेश्चन दोनों सेम है, बट यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर क्योर कर दिया है और यहाँ पर ट्रीटमेंट कर दिया है। ट्रीटमेंट का मतलब भी क्या होता है, उपचार होता है, और क्योर का मतलब भी क्या होता है, उपचार ही होता है। बस मीनिंग बदल दिया है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। जो अर्थ ऊपर वाले का है वही अर्थ नीचे वाले का है, तो जब अर्थ समान है तो आंसर भी क्या होगा, सेम ही होगा। अब देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। द डॉक्टर गेव टू ट्रिकी नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक फॉर 2 days। डॉक्टर ने ट्रिकी को कुछ नहीं दिया अत्यधिक पानी पीने के सिवाय, और 2 दिन पानी के सिवाय कुछ भी नहीं दिया, खाना कुछ भी नहीं दिया उसको। ठीक है, ही केप्ट एन आइज ऑन हिम, और उसको अपनी आंखों के सामने रखा। ही केप्ट इट अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसने उसको देखभाल में रखा। ठीक है, ग्रेजुअली आमतौर पर ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन फूड एंड रनिंग, और कुछ दिनों बाद क्या होता है, इस ट्रिकी ने अपने आसपास के चारों पर रुचि दिखाना चालू किया और दौड़ना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। व्हाई वाज मिसेस पंफ्रे रिंगिंग अ दर्जन टाइम्स अ डे। 2023 में पूछा गया है, 24 में 25 में नहीं पूछा गया, 26 में आने की पूरी संभावना, इसको तैयार कर लेना। श्रीमती पंफ्रे दिन में दर्जनों बार घंटी क्यों बजाती थी, तो भाई क्यों बजाती थी, ट्रिकी की हालचाल लेने के लिए बजाती थी। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, मिसेस पंफ्रे वाज रिंगिंग अ दर्जन टाइम्स ए डे। मिसेस पंफ्रे एक दिन में दर्जनों बार कॉल करती थी, बिकॉज क्योंकि टू नो ही लेटेस्ट न्यू अबाउट द हर डियर डॉग, क्योंकि वह अपने प्यारे कुत्ते के बारे में नई खबरों के बारे में जानना चाहती थी। ठीक है, अब देखते हैं आज का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी कि वास्तव में ट्रिकी की कौन रोग से पीड़ित था। 2023 में, 2022 में, 2023 में, 2025 में पूछा गया है। अब इसका आंसर कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट आपको तैयार कर लेना। आंसर देखो कैसे करेंगे। एक्चुअली वास्तव में ट्रिकी हैड नॉट एनी फिजिकल डिसीज, ट्रिकी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। ट्रिकी देखने में तो बहुत अच्छा लगता था, स्वस्थ लगता था। ही हैड अ वॉमिटिंग प्रॉब्लम, उसको क्या थी, उल्टियां आने की समस्या थी। वह उल्टियां कर रहा था बिकॉज क्योंकि ऑफ ओवर फीडिंग, अत्यधिक खाना खाने की वजह से। ही वॉज लेजी बिकॉज, वह कमजोर हो गया था क्योंकि ही डिड नॉट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि वह कोई भी शारीरिक एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करता था। ठीक, कोई भी व्यायाम नहीं करता था। ये मैंने आपको पूरे जितने भी क्वेश्चन थे आर्ट ऑफ सर्जरी के शॉर्ट आंसर टाइप पूरे बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को मैं कवर कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कर दें। और हाँ, इसके अगर PDF चाहिए, नोट्स और बुक चाहिए तो क्या करें,
आप मेरे प्ले स्टोर से शाहिद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको सारा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।